अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 अक्टूबर 2025 है और दिन है जुमे का। आपके इल्म में है कि कल इस्लामाबाद के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि मंगल के दिन और जुमेरात के दिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और ये फैसला अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के मौजूदगी में दिया गया। उन्हें बाकायदा हिदायत दी गई कि आपने इस हुक्म पे अमल दरामद कराना है। लेकिन फिर हुआ क्या कि सुहेल अफरीदी साहब काफिले समेत जब अडियाला जेल पहुंचते हैं तो उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। तो गोया ये अदालती फैसलों की बेतौकीरी है। और वहाँ पे मौजूद एक एसएचओ ने जो है बाकायदा इनकार कर दिया कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो कुछ देर के लिए धरना दिया गया सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब और दीगर शुरका की जानिब से, और उसके बाद वापस रवाना हुए। तो अब हुआ क्या है कि देखिए, सुहेल अफरीदी साहब चाहते यही हैं, जो वो चाहते हैं वही बयानिया हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि वो अवाम में ये बयानिया देना चाहते हैं कि देखिए, मैं तो टकराव नहीं चाहता, मैं तो तसादुम नहीं चाहता, मेरा तो मुतालबा सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कराई जाए। भाई, इमरान खान साहब से मुलाकात करा के मैं उनके साथ मुशावरत करके उनकी मंजूरी लेके काबीना फाइनल करना चाहता हूँ। ये एक छोटी सी डिमांड है और ये आईनी और कानूनी डिमांड है, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करने दे रही। अब सुहेल अफरीदी साहब ने फिर एक फैसला कर लिया। अगले 3 दिनों में होने क्या वाला है, जुमे के दिन, हफ्ते के दिन और इतवार के दिन। ज़ाहिर है आज जुमे का दिन है, तो इन 3 दिनों में से 2 दिन बाकायदा उन्होंने जरगे बुला लिए हैं। वहाँ पे ज़ाहिर कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और इमरान खान साहब ने भी इनका इंतखाब करते वक्त यही कहा था कि ये यंग है और स्टूडेंट लीडर भी रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में, कबाइल में इनका बड़ा असर और रसूख है, लोग इसको बड़ा चाहते हैं, तो लोग उनके साथ शामिल होंगे। तो 2 दिन उन्होंने बाकायदा जरगा बुलाया है और एक दिन जो है जलसा होगा। तो यानी अब उन्होंने एक मोमेंटम बिल्टअप करना शुरू कर दिया है कि अगर आप वो रास्ता नहीं देते हमें, आईनी और कानूनी फोरम्स पे हम गए ना, हम तो हाई कोर्ट गए, बाकायदा आर्डर्स लेकर गए, लेकिन आप आईनी और कानूनी तरीके से हमें इजाज़त नहीं दे रहे। और सुहेल अफरीदी साहब ने आज से 2-3 दिन पहले ये कहा भी था कि अगर इम्कान मुलाकात का नहीं है तो इम्कान पैदा करना पड़ेगा। यानी अब फिर ज़ाहिर है वो जो इनकी स्ट्रगल होगी अवाम को सड़कों पे लाने के लिए, ये एक मोमेंटम है। तो ये 3 दिनों में ये फैसला हो चुका है कि ये मोमेंटम अब बिल्टअप करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने अभी तक खुफिया रखी है कि नेक्स्ट उन्होंने करना क्या है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब अली अमीन गंडापुर तो है नहीं कि वो आराम के साथ बैठ जाएं, बिल्कुल सुकून के साथ बैठ जाएं। क्योंकि ये एक बात याद रखें कि ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर ही काबीना फाइनल कर दी जाए। इसकी वजह क्या है, ताकि इनकी नज़रों में, अवाम की नज़रों में इमरान खान साहब को माइनस कर दिया जाए कि देखिए, इमरान खान साहब की मंजूरी की, इमरान खान साहब की सियासत में अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, अपनी ही पार्टी उनसे नहीं पूछती। और यही काम अली अमीन गंडापुर करते रहे कि जब उन्होंने बजट पास किया था तो इमरान खान साहब ने किसी से ये कहा था कि मुझे माइनस करने की कोशिश थी, और अली अमीन गंडापुर ने माइनस करने की इस कोशिश में उनका साथ दिया है। तो अब सुहेल अफरीदी साहब ये गलती नहीं कर रहे, बल्कि कूल माइंडेड हैं, बड़े मौसर तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं भी दी जाती तब भी मैं उनकी हिदायत का इंतज़ार करूँगा, ताकि मैं काबीना उनकी मंजूरी के साथ ही फाइनल कर दूं। तो ये ख्वाहिश जो है, मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल अफरीदी की मौजूदगी में जो है वो पूरी होने वाली है। तो अब नवंबर की कॉल तो दी थी जुनैद अकबर साहब ने, लेट अस सी कि क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब वक्त ज़ाया किए बगैर अवाम को मुतहर्रिक और फ़ाल करने का काम उन्होंने आज ही से शुरू कर दिया है। ये 3 दिन उस हवाले से बड़े इम्पॉर्टेंट हैं।